जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे और अपने अहलो इयाल के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। व्यूअर्स, मौलाना तारिक जमील साहब एक दफ़ा फिर कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वायरल हैं मौलाना तारिक जमील साहब की। ख़ुद अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पे मुख्तलिफ़ किस्म की चाय महगोइयाँ भी हो रही हैं। कुछ लोग मौलाना तारिक जमील साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ भी बातें कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हाल ही में जो होने वाले वाक़यात हैं, ख़ुसूसन मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में, उनके मुतल्लिक आपको बताएंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया और हालात व वाक़यात क्या हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। हाँ जी व्यूअर, तो पिछले दिनों में तबलीगी इज्तिमा था केपी के मानसेरा में और उस इज्तिमा में कुछ ऐसा वाक़या पेश आया जिस वाक़े के बाद मौलाना तारिक जमील साहब के फ़र्जंद मौलाना यूसुफ जमील साहब ने अपने ज़ाती अकाउंट से एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उन्होंने शिकवे का इजहार किया तबलीगी जमात की जो इंतज़ामिया है, तबलीगी जमात के जो ज़िम्मेदारान हैं और कुछ लोगों का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि जो लोग मौलाना तारिक जमील साहब की ट्रोलिंग कर रहे हैं और मौलाना तारिक जमील साहब को कोशिश कर रहे हैं दीवार से लगाने की या तबलीगी जमात से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी खुल के इसके ऊपर बात की। व्यूअर्स, इस बात में कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि तबलीगी जमात अरसा दराज से पाकिस्तान में जो चलती आ रही है और दुनिया भर में बेमिसाल कामयाबियाँ तबलीगी जमात की मरहून मिन्नत हैं। और तबलीगी जमात के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहली और बड़ी बात और सबसे बड़ा जो काज और मिशन है वो है कि ये एक मुकम्मल तौर पर गैर सियासी जमात थी और इस जमात में मौलाना तारिक जमील साहब की खिदमात का एतराफ़ किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत की। अगर 2005 से लेकर 10 की बात की जाए तो मौलाना तारिक जमील साहब जब नए बयानात उन्होंने शुरू किए और इस दौरान उन्होंने शोबिज़ के लोगों से मुलाकातें की। मौलाना तारिक जमील साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट को भी एक दफ़ा चेंज करके रख दिया था। आप लोगों को याद होगा कि 2003 के वर्ल्ड कप के बाद मौलाना तारिक जमील साहब की ही मेहनत की बदौलत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से कई ऐसे स्टार्स जो तबलीग के लिए भी निकले और उन्होंने बाकायदा तौर पर दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया था। यहाँ पे ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मौलाना तारिक जमील साहब की शख्सियत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश क्यों की गई और मेन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसमें मौलाना तारिक जमील साहब का भी कुछ किया धरा है जिसकी वजह से ज़िम्मेदारान और तबलीगी जमात के जो सीनियर और इंतज़ामिया है वो क्यों उनको मशवरे से दूर रखना चाहते हैं, वो क्यों उनको बयानात से रोक रहे हैं। तो उसकी जो अब तक की बड़ी वजह सामने आई है वो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब तकरीबन पाकिस्तान की सियासत के ज़्यादातर लोगों से वो मुलाकातें भी करते रहे हैं, लेकिन कभी किसी के बारे में उन्होंने कोई राय नहीं दी थी कि ये अच्छा सियासतदान है, ये बुरा है या जो भी है। पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौर में मौलाना तारिक जमील साहब ने खुलकर इज़हार किया और एक बार भी नहीं बल्कि कई बार उन्होंने अपनी तकारीर में कहा कि इमरान ख़ान एक अच्छा सियासतदान है और इमरान ख़ान एक ईमानदार है। और बहुत सारे ऐसे बयान आप लोगों ने सुने होंगे जो मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से इमरान ख़ान की फेवर में दिए गए। जब ये बयानात दिए जा रहे थे तो तबलीगी जमात से जो वाबस्ता लोग हैं ये उस वक़्त से ही इज़्तिराब में थे
اور اسی وقت سے ہی مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت کو متنازع تصور کرنے لگ گئے تھے کہ مولانا صاحب، کیونکہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ شروع سے ایک غیر سیاسی ہے اور مولانا صاحب ایک سیاسی پارٹی کی طرفداری کر کے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بالآخر چلتا چلاتا سلسلہ وہیں پہ آ پہنچا جس چیز کا ڈر تھا، اور اب تبلیغی جماعت کے ذمہ داران کی طرف سے یہ اعلانات اتنے زیادہ سوشل نہیں ہوئے، لیکن مولانا صاحب کی خود اپنی آڈیوز اور مولانا یوسف جمیل کی ویڈیو کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اختلافات کافی حد تک ہیں، اور مستقبل میں اس کو کیا رنگ دیا جاتا ہے، کیسے دیکھا جائے گا، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہی کہوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی دین کے لیے بے شمار خدمات ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن تبلیغی جماعت کا بھی اپنا ہی ایک موقف ہے۔